न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इस संघर्ष को आपको अपनी एक रूटीन बना लेना है, इसको एक आदत बना लेना है कि कल को कोई भी संघर्ष हो आपको हिला ना पाए। और अभी एक एक सेकंड एक एक मिनट झोंक देना है, अभी एक सेकंड भी किसी को नहीं देना है, अपने ऊपर पूरा का पूरा खर्च करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए एनर्जी बहुत ज़्यादा डालनी होगी। और साथ ही आज मैं अपलोड कर रहा हूँ पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट 3 और 4 था झारखंड करंट अफेयर का, वो अभी अपलोड हो रहा इसी वीडियो के साथ। और आप कॉपी पेन लेके बैठो, उसको नोट डाउन करते रहो। साथ में जो मैंने प्रीवियस करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बताई थी उसको भी देख लेना, और वीडियो के लास्ट में आप फीडबैक देना कैसा आपको वीडियो लगा, और तैयारी में लगे रहना। शुरू करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3 से। कॉपी और पेन लेके आप बैठ ही गए होंगे तो लिखना शुरू कर दीजिए। जो जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट उसको भी लिखते जाना आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स, ठीक है। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई थी? क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स की शुरुआत कहाँ से की गई थी? आपके ऑप्शन है गिरिडीह, बी जमशेदपुर, सी धनबाद या फिर डी रांची। तो ये जो पूरा का पूरा अभियान था इसमें था कि बहुत सारे ई कचरा क्या होता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, टेलीविज़न हो गया, VCR हो गया, ये सब पुराने धुराने जो ई वेस्ट होते हैं, तो उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए ये जो अभियान है चलाया गया था। इसका टारगेट था कि 5500 मेट्रिक टन, ठीक है, 5500 मेट्रिक टन आपका कचरा कलेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 9 गाड़ी भी मिली थी, ठीक है, 9 व्हीकल मिला था इसके लिए। और ये माइक्रोसॉफ्ट, LG, HP सब मिलके ये योजना को चला रहे हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन था कि ये योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? झारखंड में, ठीक है। तो ये योजना की शुरुआत की गई जमशेदपुर, और जमशेदपुर में भी एग्जैक्ट जगह की बात करें तो उस जगह का नाम है मानगो, जहाँ से ये शुरुआत की गई, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है DIC द्वारा अमृत पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। अमृत पार्क क्या होता है ना, कि जैसे कि आपका बहुत सारा कचरा है उसी तरह हो गया, तो उसी जो वेस्ट मटेरियल्स है, जैसे प्लांट में हो गया या कहीं पे भी, तो उस वेस्ट मटेरियल से हम लोग पार्क बनाते हैं, तो वही हो गया अमृत पार्क, ठीक है। तो ये अमृत क्यों नाम दिया गया? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, जो आज़ादी का 75 ईयर हो गया है, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। हुआ था ना, हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, अभी कौन सा साल हो रहा है? 2022, ठीक है। तो 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, इसीलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। अमृत काल भी है जो, तो उसी के शुभ अवसर पर अमृत पार्क हम लोग मना रहे हैं। तो अमृत पार्क जो झारखंड में कहाँ बनाया जा रहा है? आपका ऑप्शन टाटा मोटर या फिर टाटा स्टील या फिर बोकारो स्टील या फिर HEC आपका रांची में है, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स आपका हो गया टाटा जमशेदपुर में, और बोकारो स्टील प्लांट हो गया आपका बोकारो में। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोकारो स्टील प्लांट। अब बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो उनके डायरेक्टर की बात कर लेना। बोकारो स्टील प्लांट के जो डायरेक्टर हैं यहाँ वाले, बोकारो वाले, वो है अमरेंद्र प्रकाश, ठीक है, अमरेंद्र प्रकाश। उसके बाद अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, पूरे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो उसके हेड कौन है, चेयरपर्सन कौन है? तो वो है सोमा मंडल, ठीक है, याद रखना, एक महिला है, सोमा मंडल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राज्य में पाथ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से 7 नए PSA, ठीक है, PSA ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किसने किया? आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रमेश बैस, जो कि राज्यपाल है यहाँ के, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ महतो, ऑप्शन सी मिथिलेश ठाकुर, जो कि पेयजल विभाग में है, या फिर ऑप्शन डी हेमंत सोरेन, जो CM है। क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत सोरेन। अब PSA आपका वही ऑक्सीजन वाला जो प्लांट था ना, उसी से रिलेटेड ये सब है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की कमी जो कोरोना के टाइम में हुई थी वो अब कभी भी ना हो, तो इसलिए ये सब प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अविग AVIG अविग नामक रोबोट जो कोरोना और अन्य वेरिएंट के वायरस को निष्क्रिय कर देगा, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको 4 नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए सस्वयं पी रंजन, ऑप्शन बी डॉक्टर धीरेन्द्र, ऑप्शन सी आर मोहंती या फिर ऑप्शन डी अमरेंदु प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सस्वयं पी रंजन, और ये धनबाद के रहने वाले हैं, ठीक है, याद रखना ये धनबाद के रहने वाले। ये जो इन्होंने रोबोट बनाया है वो क्या है कि कोरोना का प्रभाव को ख़त्म कर देगा, और ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है वो कर रहा है अल्ट्रा वायलेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है, परावैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी हो, तकनीक होती है, उसे बोलते हैं अल्ट्रा वायलेंट टेक्नोलॉजी। अल्ट्रा वायलेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कीटाणुओं को मार गिराएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ आपका, झारखंड के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और संस्कृति कर्मी डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है झारखंड के लिए, उनको मरणोपरांत, मतलब इनका देहांत हो गया है और इनको मरणोपरांत, मरने के बाद कौन सा पुरस्कार दिया गया आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म विभूषण, ऑप्शन सी झारखंड रत्न या फिर ऑप्शन डी पद्म भूषण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ और डाटा देने होंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्मश्री, ठीक है, इन्हें पद्मश्री मिला है गिरधारी राम गोंझू जी को, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है पद्म विभूषण, ठीक है, तो पद्म विभूषण और भारत रत्न झारखंड से एक ही आदमी को मिला है, वो थे JRD टाटा, ठीक है, उनको मिला है पद्म विभूषण और भारत रत्न दोनों। और पद्म भूषण की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी, तो याद रखना MS धोनी जो है उनको मिला है पद्म भूषण। उसके बाद करिया मुंडा जो है, करिया मुंडा जी को भी पद्म भूषण मिला है। और ये जो गिरधारी राम गोंझू थे, ये नागपुरी के बहुत विद्वान आदमी थे, नागपुरी और हिंदी दोनों के, और रांची यूनिवर्सिटी में जो ट्राइबल लैंग्वेज का डिपार्टमेंट था वहीं के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि जो बालिका दिवस हुआ था उस दिन के शुभ अवसर पर झारखंड के किस बालिका को ये अवार्ड दिया गया है। आपके ऑप्शन है ए सविता कुमारी, ऑप्शन बी जानकी रमन, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी या फिर ऑप्शन डी श्वेता कुमारी। ठीक है, और अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, ये जो पद्मश्री मिला था इन्हें 2022 में मिला है, ठीक है। और 2021 का अगर आपसे पूछ लिया जाए, कभी कभी पुराना भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना छुटनी देवी, ठीक है। 2021 का जो आपको पद्मश्री मिला था वो छुटनी देवी को मिला था। उसके पहले जो कला के लिए मिला था आपका शशधर आचार्य, और जो वो है मधु मंसूर हंसमुख जी जो है उनको मिला था। फिर भारत रत्न झारखंड से JRD टाटा को, पद्म विभूषण JRD टाटा को, पद्म विभूषण जो है वो मिला है 3 लोगों को, करिया मुंडा, महेंद्र सिंह धोनी और शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, ठीक है। इन तीनों को मिला है पद्म भूषण। भारत रत्न ऊपर होता है और ये जो पद्म वाले अवार्ड है, पद्म विभूषण सबसे ऊपर रहता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में, तो इसका आपने अभी तक सॉल्व कर ही लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सविता कुमारी। सविता कुमारी को ये अवार्ड मिला है और ये रांची की रहने वाली है, ठीक है। सविता कुमारी रांची की रहने, रांची में आपका सोनाहातू जो प्रखंड होता है वहीं की ये रहने वाली है सविता कुमारी, ठीक है। और इन्हें आर्चरी में गोल्ड मिला था, ठीक है। ये तीरंदाज है, क्या है, आर्चरी मतलब तीरंदाज, ये एक तीरंदाज है। उसके बाद अभी जो साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप हुआ था उसमें इन्हें गोल्ड मिला था, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, याद रखना। साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप
इसमें सविता कुमारी जी को गोल्ड मिला था, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे और इसी के चलते इन्हें अवार्ड भी दिया गया बालिका दिवस के शुभ अवसर पे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। ग्रामीण छात्रों को कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए बुक बैंक की तर्ज पर कंप्यूटर बैंक की शुरुआत कहाँ के सांसद के द्वारा किया गया। बुक बैंक में क्या होता था कि आपके जितने भी पुराने धुराने बुक है वो सब आप एक जगह जमा कर देते थे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं मिल पा रहा, फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा, उन्हें ये बुक प्रोवाइड कर दिया जाए। तो उसी तरह कंप्यूटर बैंक की शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी पुराने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, जो कि आपके अभी काम के नहीं है, आप उसे डोनेट कर दोगे, और जो गांव के बच्चे हैं या सरकारी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कंप्यूटर बस बुक में पढ़ने से कुछ उन्हें समझ में नहीं आएगा, तो वह इसका यूज़ कर सकेंगे। तो इसलिए शुरू किया गया कंप्यूटर बैंक, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है वो किया है हमारे रांची के सांसद ने, ठीक है। इनका नाम क्या है? संजय सेठ। रांची के सांसद हैं जिनका नाम है संजय सेठ, उन्होंने ये काम शुरू किया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया ये कंप्यूटर बैंक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और अब एक चीज़ और बताना कि मैं थोड़ा मोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, वो सही है या फिर बस मैं आंसर बता के निकलते जाऊँ, आप बता देना एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताओ आप। राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? ऑप्शन ए गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी जमशेदपुर रांची एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी हटिया सिकिदरी एक्सप्रेसवे, या फिर ऑप्शन डी गिरिडीह रांची एक्सप्रेसवे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गोला और मांझी एक्सप्रेसवे। लगभग 1700 करोड़ की लागत से बन रहा, ठीक है। 1700 करोड़ खर्चा हो रहा है इसको बनाने में, बोकारो, गोला और मांझी, ठीक है। इस रूट से ये जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन है आपका BSL हो गया या फिर ESL हो गया या सिंदरी या CCL। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BSL, ठीक है, बोकारो स्टील लिमिटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, झारखंड के किस जिले में विश्व व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपसे पूछा जा रहा कि झारखंड के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन है आपका रांची या फिर धनबाद या फिर जमशेदपुर या फिर देवघर। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची में किया गया है। रांची में आपको स्मार्ट सिटी भी बन रहा है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब कब बनेगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन बन रहा है यहाँ पे। और इसमें लगभग पूरे इसको बनाने में 27 करोड़ 42 लाख का खर्चा भी हुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन किया गया है। अब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मतलब विश्व व्यापार केंद्र में क्या होगा? मान लो जैसे कि आपको रुपया लेके गए हो, डॉलर चाहिए या फिर यूरो चाहिए या पौंड चाहिए, मतलब दूसरे देश की मुद्रा चाहिए, तो वहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है जिसमें आपका जो व्यापार में सहायता मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे, यहाँ से एक और चीज़ आपको पता चल गया, आपको याद ही होगा, 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ठीक है। पर किस योजना के अंतर्गत धनबाद में व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, कॉमर्शियल जो स्किल डेवलपमेंट होता है, स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, स्किल के लिए ट्रेनिंग का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, ठीक है। तो स्किल ट्रेनिंग कहाँ पे करवाई जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन है शहरी रोजगार गारंटी योजना, गरिमा योजना, शहरी वानिकी योजना या फिर तेजस्विनी योजना। तो नाम से ही आपको लग रहा कि तेजस्विनी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजस्विनी योजना। और ये
करवाया जा रहा वर्ल्ड बैंक की मदद से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है आपसे कि किसका हेल्प इसमें लिया गया, तो वर्ल्ड बैंक की मदद से है। इसमें जो आपका झारखंड गवर्नमेंट है, हमारा जो झारखंड सरकार है, उसे बस 30% खर्च करने हैं, बाकी 70% वर्ल्ड बैंक दे देगा, ठीक है। और अभी तक 205 करोड़ मिल चुका है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन अभी भी काम इसमें उतना स्पीड से नहीं हो रहा, इसलिए सवाल भी इस पर उठाए गए थे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से किसका फोटो शामिल किया गया है, ठीक है। सर्वाइवल इंटरनेशनल कैलेंडर में निम्न में से किसका फोटो शामिल किया गया है। ऑप्शन ए आशीष विरूली, ऑप्शन बी सुम्भोती बलमुच्चू, ऑप्शन सी हरदीप लिंडा या फिर ऑप्शन डी आनंद श्रीवास्तवा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आशीष विरूली। ये रहने वाले हैं जादूगोड़ा के और ये एक ट्राइबल फोटोग्राफर है, ठीक है। ट्राइबल फोटोग्राफर है। तो इन्होंने बहुत अच्छा आदिवासी जो घर है उसमें जीवन कैसा होता है, कैसे सजाया हो जाता है, उस सब का फोटो वोटो खींचा था। तो उनके सब फोटो वोटो को सेलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कैलेंडर में, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, ठीक है। आपके ऑप्शन है BIT सिंदरी, BIT मिश्रा, NIT जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए इसके 2-3 आंसर हो सकते हैं। अभी जो देखा है झारखंड के एस्पेक्ट में तो NIT जमशेदपुर है, बाकी इसके अलावा NIT पटना भी देखोगे, NIT पटना में भी सबसे पहले शुरू करवाया, ठीक है। वो इंडिया लेवल पे NIT पटना आप मारोगे। अगर झारखंड में बस आपको पूछा जाए तो झारखंड का NIT जमशेदपुर हो गया, और साथ ही BBU भी है, ठीक है। IIT BBU बोल रहा हूँ, BHU IIT BHU जो हमारा बनारस में, वो भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करवाएगा भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसे झारखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए श्वेता तिवारी, ऑप्शन बी डॉक्टर अनिमा मिंज, ऑप्शन सी प्रोफेसर रीता बाला या फिर ऑप्शन डी नमिता सिंह। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नमिता सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर नमिता सिंह। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रांची कॉलेज है वहीं पे रजिस्ट्रार बनी है, लिख लो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, यूनिवर्सिटी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है, पहले जो रांची कॉलेज था उसी का नाम बदल के कर दिया गया अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ किया गया था 2017 में, नाम जो चेंज हुआ है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। मुखबिर योजना का संबंध किससे है, ठीक है। आपको बताना है मुखबिर योजना का संबंध किससे है। ऑप्शन ए कोरोना की रोकथाम से, ऑप्शन बी मानव तस्करी से, ऑप्शन सी कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कन्या भ्रूण हत्या के रोकथाम के लिए, ठीक है। मुखबरी योजना क्या है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके तहत क्या है कि अगर कहीं पे भ्रूण हत्या हो रही है या कुछ हो रहा तो आप वहाँ जाके न्यूज़ फैला दो, मतलब सपोर्ट, मतलब अपना खबर दे दो, तो आपको 1000 रुपया मिलेंगे, ठीक है। और अगर कोई ग्राम पंचायत में 1 साल 1.5 साल से कोई भी चाइल्ड मैरिज नहीं हुआ, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर उस ग्राम पंचायत को मिलेगा कितना, 50,000 रुपया, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 3, सॉरी सेट नंबर, अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 4 की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में देश के दूसरे सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी बोकारो या फिर ऑप्शन डी देवघर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रांची। रांची में आप देखोगे तो एक सुरेश्वर धाम है, ठीक है, सुरेश्वर
धाम है जो कि चुटिया में, ठीक है। तो यहीं पे सबसे बड़ा जो शिवलिंग है देश का, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा वो लगाया गया है। इसकी जो हाइट है वो है 108 फीट। इतना ऊंचा है कि लगभग एक साथ 50 लोग वहाँ पे पानी डाल सकते हैं, जल अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर 2 में। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 में झारखंड के कितनी खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय टीम में हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन है 2, 3, 5 या 7। तो अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो इंडिया इसे होस्ट कर रहा, ठीक है, और टोटल झारखंड की 7 खिलाड़ियों का इसमें चयन हुआ है। नाम सुन लो, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी आपसे पूछ देंगे कि कौन कौन इसमें, मतलब जैसे कि कौन कौन सी खिलाड़ियां इस फील्ड से जुड़ी हुई है। तो नाम सुनोगे तो आपको याद रहेगा। अंजलि मुंडा है, शालिनी कुमारी है, तीसरी सुधा अंकिता तिड़की, चौथी अस्तम उरांव, पांचवी पूर्णिमा कुमारी, छठी नीतू लिंडा और 7वीं अंकिता कुमारी, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। राज्य सरकार ने झारखंड के किस जिले में राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण हेतु डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव किया है, ठीक है। डॉल्फिन सफारी कहाँ बनाया जा रहा है ताकि जो डॉल्फिन है उसका कंजर्वेशन किया जाए, वहाँ के जो जीव जंतु उसका कंजर्वेशन किया जाए। तो आपको पता है डॉल्फिन आपको कहाँ की फेमस है, गैंगेटिक डॉल्फिन, मतलब गंगा में रहने वाली। और गंगा मतलब थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, गंगा जो झारखंड के किस जिले से पास करती है, तो साहेबगंज से। तो बाकी ऑप्शन देखने की कुछ खास जरूरत है नहीं, ठीक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साहेबगंज, राजमहल साहेबगंज में आपका डॉल्फिन सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। बोकारो में कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किसके साथ एमओयू किया है। एमओयू मतलब दोनों के बीच, फुल फॉर्म इसका देखोगे तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, समझौता होता है एक तरह से, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौशल विकास केंद्र मतलब स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए बोकारो स्टील प्लांट ने किसके साथ एमओयू साइन किया है। ऑप्शन ए डालमिया भारत फाउंडेशन, ऑप्शन बी खादी ग्रामोद्योग, ऑप्शन सी टाटा फाउंडेशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डालमिया भारत फाउंडेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। झारखंड का कौन सा शहर साइंस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी करेगा, ठीक है। ऑप्शन है रांची, बोकारो, जमशेदपुर या फिर हजारीबाग। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोकारो। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि इसमें 2 आंसर हो सकते हैं। एक लोहरदग्गा का आप देखोगे, लोहरदग्गा में अप्रैल में ऐसा ही कुछ त्यौहार हुआ था, ठीक है, साइंस फिल्म फेस्टिवल, और बोकारो में सितंबर के आसपास होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ अभी मई लास्ट में 20 मई के आसपास घोषणा हुई कि बोकारो में ये पहली बार होने वाला है, भी याद रखना, ठीक है। तो आप देख लेना, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह का आंसर कर लेना आप। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, झारखंड को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के लिए किस संस्थान द्वारा विश्व तंबाकू निषेध पुरस्कार, ठीक है, 2022 दिया गया। आपको बताना है तंबाकू निषेध दिवस मतलब तंबाकू से लड़ने के लिए किस डे को हमने चुना है, तो वो चुना है 31 मई को, ठीक है। और झारखंड ने इस फील्ड में काम किया है ताकि तंबाकू से हम लड़ सके, कम से कम तंबाकू का प्रयोग करें, तो इसलिए इसे अवार्ड दिया गया है और इसे अवार्ड देने की घोषणा की है WHO ने। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए WHO। WHO के अभी हेड कौन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो है टेड्रोस एडहेनोम, ठीक है। बहुत खतरनाक नाम है, बस 1-2 वर्ड याद रखो, टेड्रोस और एडहेनोम, ठीक है। और इन्हीं को जब ये गुजरात घूमने आए थे तो मोदी जी ने इन्हें एक दूसरा नाम दिया था, वो भी क्या पता पूछते, याद रखना, तुलसी भाई, ठीक है। मोदी जी को इन्होंने कहा कि भैया मुझे दूसरा नाम दीजिए, तो मोदी जी ने नाम दिया तुलसी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले से प्राप्त बौद्ध अवशेषों में लिखी गई लिपि के अध्ययन की योजना बनाई गई है। मतलब उस जिला में आपको बौद्ध के अवशेष मिले थे, बुद्धिज्म के रिमेन्स मिले थे, तो उसके जो स्क्रिप्ट है उसको डेसिफर करने के लिए, रीड करने के लिए एक टीम बनाया गया है। तो आपका ऑप्शन है कि सोहरा हजारीबाग से मिला था, या फिर डैहर हजारीबाग से मिला था, या फिर चतरा से मिला था, या फिर ए और बी दोनों से।
क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों जगह से आपको वो सब मिली थी, ठीक है। तो सोहरा में आप देखोगे तारा माता जो वहाँ पे मूर्ति उर्ति मिली थी, जहाँ लिखा हुआ था वो तारा माता जो बुद्धिज़्म की है उनसे बिलोंग करती है। और देहर में जो है वो कमला माता के रूप में उस मूर्ति की पूजा की जाती है, ठीक है, कमला माता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग हजारीबाग के बारे में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो हजारीबाग में आपका सीतागढ़ी हिल है, ठीक है। हजारीबाग में आपका क्या है, सीतागढ़ी हिल, सीतागढ़ी हिल है। वहीं पे आपका जुलजुल पहाड़ है, जुलजुल पहाड़ है, ठीक है। तो जुलजुल पहाड़ में आपको 900 साल पुराना, कितना दिन पुराना, 900 साल पुराना आपको बुद्ध की प्रतिमा मिली है। एक पूरा मोनेस्ट्री मिला है, समझ रहे हो, बहुत देखने में एकदम मज़ा आ जाएगा। अभी गूगल में टाइप करो ये जगह, आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। वहाँ पे तारा माँ जो है, जो कि वराद मुद्रा में है, ठीक है, तारा माँ वराद मुद्रा में है। इनकी 4 मूर्ति मिली है और ये वज्रयान से बिलोंग करती है, ठीक है। जो बुद्धिज़्म का वज्रयान शाखा होता है उससे ये आती है तारा माँ। उसके बाद बुद्ध जो है, बुद्ध की वहाँ पे 6 प्रतिमा मिली है और बुद्ध वहाँ पे भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। हजारीबाग के सीतागढ़ी हिल के जुलजुल पहाड़ से 900 साल पुराना बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री मिला है, बुद्धिस्ट संघ मिला है। वहाँ पे मूर्तियाँ मिली है, तारा माता की 4 मूर्तियाँ मिली है वराद मुद्रा में। और तारा माँ जो है वो वज्रयान शाखा से बिलोंग करती है। और बुद्ध भगवान के 6 मूर्तियाँ मिले हैं जो कि भूमि स्पर्श मुद्रा में है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ते हैं। रांची के उपायुक्त रहे निम्न में से किस व्यक्ति को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। राय महिमा पात्र, ऑप्शन बी छवि रंजन, ऑप्शन सी राजीव कुमार या फिर ऑप्शन डी सुनील कुमार। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राजीव कुमार, ठीक है। और झारखंड के इलेक्शन कमिश्नर हैं, अगर आपसे पूछा जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर झारखंड का आपको पूछा जाए तो वो है, याद रखना, D.K. तिवारी, ठीक है। पूरा नाम है इनका देवेंद्र कुमार तिवारी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्रा को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। इसमें जो पुरस्कार है उसमें इन्हें 11,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो आप भी कुछ कुछ ऐसे लिखते रहो, बुक है 11,000 कमाते रहो, ठीक है। और ये पुरस्कार दिया जाता है 1995 से ही, 1995 से। और इनको जो बुक का नाम है वो याद रखना, कोल्हान, एक मिनट कहाँ गया, चलो ऑप्शन भी देख लो, उनको बता दे रहा हूँ। कोल्हान में कविता की आवाज़, मतलब इसमें तो थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, कोल्हान नहीं होगा, कोलाहल होगा, ठीक है। इनके बुक का नाम है कोलाहल में कविता की आवाज, ठीक है, कोलाहल में कविता की आवाज। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नई दिल्ली में विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका ऑप्शन है छऊ नृत्य, पयटकर कला, कोहबर कला या फिर कर्मा नृत्य। करेक्ट आंसर है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर है छऊ नृत्य। ये डायरेक्टर है, ठीक है, ये आपके डायरेक्टर है। कहाँ के डायरेक्टर हैं? छऊ कला केंद्र जो आपका सरायकेला में है ना, छऊ कला केंद्र, वहीं के डायरेक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत, ठीक है,
मतलब ईस्ट इंडिया, पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? ऑप्शन है रांची यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कोल्हान यूनिवर्सिटी या फिर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ सिखा भी दी है, तो आपको याद ही होगा रांची यूनिवर्सिटी रांची में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में, कोल्हान आपका चाईबासा में है और नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर में। ठीक है, तो 11 का आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। ठीक है, याद हो गया आपको? और इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये जो साइबर कोर्स लॉन्च हुआ है ना कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो अगर अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वे अगर इस क्राइम से अवेयर नहीं होंगे तो आगे जाके देश की सेवा कैसे कर पाएंगे, इसलिए साइबर कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये कोर्स लॉन्च किया गया है साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन है। ठीक है, साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन है, उनके साथ मिलके ये लॉन्च किया गया है और VVU ने इसे लॉन्च किया है। और VVU के आपके जो अभी चांसलर है वो है मुकुल भिशी, जो है वाइस चांसलर मुकुल नारायण देव। ठीक है, मुकुल नारायण देव, याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में झारखंड को कितना रैंक मिला, क्या रैंक मिला? ठीक है, तो नीति आयोग द्वारा जारी ऊर्जा मतलब एनर्जी और क्लाइमेट सूचकांक, ठीक है, उसका राउंड 1 हुआ, उसमें झारखंड को क्या रैंक मिला? इसमें मिलता है कि आप कितना ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हो, कितना ज़्यादा सौर ऊर्जा का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कितना कम से कम बर्बादी कर रहे हो, उसके अनुसार में रैंकिंग मिलता है। तो झारखंड का रैंक बहुत ही ख़राब है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18वां रैंक मिला है झारखंड को। और स्कोर मिला है झारखंड को 35.2। और इसमें टॉप पोजीशन जो है, ये रैंकिंग हुई थी, इसमें टॉप पोजीशन मिला है, पहला पोजीशन मिला है गुजरात को। ठीक है, फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में रोपवे हादसे को लेकर त्रिकूट पर्वत चर्चे में रहा, यह किस जिले में अवस्थित है? तो रोपवे आपको पता ही होगा, लगभग 48 आदमी उसमें फंस चुके थे और बचाने के क्रम में 3 व्यक्ति का देहांत भी हो गया था उसमें। और ये पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत जो है, मतलब आपको तो पता ही होगा, देवघर में है। और इसके जांच के लिए, जो पूरी घटना हुई उसके लिए एक जांच भी बना था अजय कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं, अजय कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनी है जो इस चीज़ का जांच करेगी। और साथ में ISM धनबाद भी इसमें उनकी मदद कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अब वो रोपवे कमज़ोर था, क्या था, इंजीनियरिंग उसमें क्या क्या कमी थी, तो वो सब जांच करेगा ISM धनबाद, IIT धनबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, रांची के भगवान बिरसा जैविक में 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई है, उनकी मृत्यु किस वायरस से हुई? ठीक है, 7 जो लोमड़ी है उसका मृत्यु हो गया था, तो आपको बताना उसका मृत्यु कौन से वायरस के चलते हो गया। ऑप्शन है अबोला, कोरोना, कैनाइन वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैनाइन वायरस। ठीक है, अगर एग्जैक्ट आप देखोगे, कभी कभी एग्जैक्ट पूछ देते हैं आपसे, तो याद रखना कैनाइन डिस्टेम्पर। ठीक है, डिस्टेम्पर, कैनाइन डिस्टेम्पर उस वायरस का नाम है, जिसके चलते 7 लोमड़ियों की मृत्यु हो गई और लोमड़ी वहाँ से विलुप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 9वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप झारखंड के किस शहर में हुई? तो ये रेस वॉक था, 2 था, इसमें 35 किलोमीटर का था और 20 किलोमीटर का। ठीक है, जो वुमेंस थी, जो महिलाएं थे, उनके लिए 20 किलोमीटर का था। और ये कहाँ पे हुआ था ये चैंपियनशिप? तो ये हुआ था आपका रांची में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची। ठीक, बताना आप वीडियो कैसा लगा और आगे कुछ सजेशन हो और इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी चैनल में बने रहना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।